धन्यवाद रणदीप जी, अमरिंदर सिंह जी, झाकड़ जी, प्रणीत कौर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सवाल पूछिए। If you raise hands, I'll go one by one. We'll go with you, Anand ji. पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर। मैं आपसे एक अनुरोध, जो बेटी है, you have a son, you don't have a daughter, so maybe you will not understand this. People who have daughters will understand it. You might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू सर। मे आई मेक वन रिक्वेस्ट, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि राहुल जी ने सुओमोटो में 3 किसान बिलों की आपसे चर्चा की है। पहले उससे जुड़े सवाल ले लें और फिर कोई और प्रश्न हो तो वो लेंगे। रमन जी फ्रॉम न्यूज 24, सर आई हैव नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू कम टू एवरी। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। This is why I get beaten up so much in politics. It might be a feeling here every time I'm also thinking to myself, yeah, why? But I have that inside me. If I feel that injustice is being done to Punjab, I'll be
standing on Punjab side, no matter what. If I feel injustice is being done to the Dalit girl in UP, I'll go there. I'll get 2-3 lathis, no problem. That's my nature. That's what I've been taught. I don't know any other way. And frankly, I can see right now that my political path would have been much easier if I didn't have this. अगर ये मेरे अंदर नहीं होता, but वो है, अब मैं उसको कैसे निकालूं? That's why people of Punjab should trust me. Thank you, sir. Rohit from Bhaskar. राहुल जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि जो किसानों के 3 ये जो अध्यादेश आए हैं, इसमें 15 करोड़ किसान ही नहीं 75 करोड़ पीडीएस लाभार्थी भी प्रभावित होंगे। इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, मोदी जी ये कहते हैं कि भाई ये जो अध्यादेश आ रहे हैं इससे किसानों को फायदा होगा, मंडी नहीं खत्म होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर किसानों को फायदा होता तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि ये किसानों के हक में है? पंजाब में आके क्यों नहीं बोलते? पंजाब के किसानों के साथ खड़े होके क्यों नहीं बोलते? पहला सवाल, जैसे मैंने कहा, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। इससे सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होगा, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा। एंड में किसान की जमीन जाएगी, उसको सही दाम नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में, मंडियों में वर्कर्स काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, किसान जाता है, लोडर्स होते हैं, लाखों में होंगे हिंदुस्तान में। उनका क्या होगा? अंबानी जी, अदानी जी ऑटोमेट कर देंगे, मशीनें लगा देंगे। ये जो लाखों लोग हैं जो आज एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करते हैं, इनका क्या होगा? ये सब गुलाम बनेंगे। तो ये रियलिटी है। थैंक यू सर। अब एक बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मगर इनको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया। तो इनसे भी 2-3 सवाल पूछ लीजिए। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, विशाल भाई। ज्योतिष आरके शास्त्री रूहानी ते काले इलम दे माहिर 72 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ। 81 468 13 896, 81 468 13 896।